ये किताब मुझे दे दे हरी। नहीं नहीं, ये किताब मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा, कभी नहीं। वो किताब मुझे दे दे हरी, वो किताब मुझे दे दे हरी। कितना बुरा सपना था और वो राक्षस कितना डरावना था। उसे देखकर तो मेरी हालत पतली हो गई थी। अरे ये मेरे नीचे क्या है? हरी अपनी बिस्तर से उठकर देखता है तो उसे वही किताब दिखाई देती है जिसे लेने वो राक्षस आया था। उसके बाद हरी जब उस किताब को खोलकर देखता है तो वो समझ जाता है कि ये कोई प्राचीन जादुई किताब है जिसमें तरह तरह के जादुई मंत्र लिखे होते हैं। ये तो कोई जादुई मंत्रों की किताब लगती है। ये सच है या झूठ, इसका पता लगाने के लिए मुझे इसका कोई मंत्र पढ़ना होगा। जादुई किताब के मंत्र। दिखा तू अपना कमाल, मेरी उंगली से निकाल, बिजली का स्रोत तू। ऐसा बोलते ही हरी के हाथों से बिजली निकलने लगी। अरे वाह, ये किताब तो सच में जादुई किताब है। हरी, दरवाजा खोलो ना, देखो ना मेरी गाय को क्या हो गया है। ये तो उर्वशी की आवाज है। हरी, मेरी मदद करो। क्या हुआ उर्वशी? तुम इतनी परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है हरी, पता नहीं मेरी गाय को क्या हो गया है, वो खड़ी ही नहीं हो रही है। चलो जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। जब हरी वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि गाय की हालत बहुत नाजुक है। ये क्या है? हरी जब गाय को ध्यान से देखता है तो उसे सांप के डसने के निशान दिखाई देते हैं। ये तो सांप के डसने का निशान है। मुझे इस किताब से जहर निकालने का कोई मंत्र पढ़ना होगा, पर मैं उर्वशी के सामने वो किताब नहीं निकाल सकता। उर्वशी, मुझे समझ आ गया है क्या करना है। तुम जल्दी से गाय के लिए गर्म पानी करके लाओ और साथ में कपड़ा भी ले आना। अब यहां कोई नहीं है। हरी उस जादुई किताब से जहर निकालने का मंत्र पढ़ने लगता है। आबरा का डाबरा आई बला निकाल दे, ये जहर और कर दे, इसे चग्गा भला। मंत्र पढ़ते ही सांप का जहर बाहर निकलने लगता है और वो गाय वापस स्वस्थ हो जाती है। अरे ये क्या, मेरी गाय सही हो गई। हे भगवान, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। फिर वो दोनों खुश होकर अपने घर की तरफ चलते हैं। वैसे हरी, तुमने बताया नहीं, तुमने मेरी गाय को कैसे ठीक किया? उर्वशी, छोड़ ये बात, फिर कभी बताऊंगा। तुम तो ये बताओ, गांव में सब ठीक ठाक चल रहा है ना? गांव की खबर तो ये है कि हमारे गांव में कुछ दिनों से अजीब घटनाएं घट रहे हैं। गांव के बहुत से लोगों की भेड़ बकरी गायब हो गई है और जंगल से अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही हैं। तभी वहां पर एक डरावनी रोशनी दिखाई देती है। मैं वो किताब तुमसे लेने आया हूं। हरी, चुपचाप वो किताब मुझे दे दे, नहीं तो इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। बाप रे, ये रोशनी तो बात भी करती है। और ये किस किताब की बात कर रही है? हरी, अभी इन सवालों का जवाब देने का सही समय नहीं है। उर्वशी, जल्द ही मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। जादुई किताब के मंत्र दिखा, अपना कमाल तू, मेरी उंगली से बिजली का बहुत बड़ा स्रोत बाहर निकाल तू। हरी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बताओ ना, ये रोशनी हमारे पीछे क्यों आई थी? इतना बड़ा धमाका सुनकर गांव के कुछ लोग वहां आ जाते हैं। ये क्या था हरी? तुम्हारे घर के बाहर इतना बड़ा विस्फोट कैसे हुआ? मुखिया जी, रात को मैंने एक सपना देखा जिसमें एक दानव मुझसे कोई किताब लेने आया था। आज सुबह जब मैं उठा तो वही किताब मुझे मेरे बिस्तर पर मिली और अभी एक रोशनी मुझसे वो किताब लेने आई थी। बेटा, उस रोशनी के बीच में एक बड़ी आंख भी थी क्या? हाँ हाँ माँ जी, पर आपको ये बात कैसे पता लगी? बेटा, ये बात तब की है जब मैं बहुत छोटी थी। गांव पर उस समय भी एक भयानक संकट आया हुआ था। फिर एक साधु बाबा ने 1000 साल पुराने एक जादुई वृक्ष की आराधना की थी। उसके बाद वो रोशनी कभी फिर दिखाई नहीं दी। इसका मतलब हमें उस वृक्ष के पास जाना होगा। अब सारे सवालों के जवाब वो जादुई वृक्ष ही देगा। मुखिया जी, चलिए।
अरे भाई हरी, ये किताब भी तुम्हें मिली है और ये रोशनी भी तुम्हारे पीछे आई है। ये समस्या तुम्हारी है। अगर तुम्हारे साथ गांव का कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो जा सकता है, पर मैं नहीं जा सकता। उर्वशी, कोई भी मेरे साथ जाने को राजी नहीं है। पता नहीं मैं उस वृक्ष का पता लगा पाऊंगा या नहीं। बेटा तुम हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं अकेले ही उस वृक्ष के पास जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी हरी। नहीं उर्वशी, तुम रहने दो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अच्छा ठीक है। उसके बाद हरि उर्वशी के साथ एक कालीन पर सवार होकर जंगल की तरफ चल देता है। बातें करते करते वो दोनों उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। उर्वशी, नीचे देखो, उस बड़े से पेड़ से एक विचित्र सी रोशनी निकल रही है। शायद यही वो पेड़ है जिसके बारे में बूढ़ी माँ हमसे कह रही थी। हाँ, चलो उस पेड़ की तरफ चलते हैं। वो दोनों आखिरकार उस जादुई पेड़ को खोज लेते हैं। हरी, हे जादुई पेड़, आपको मेरा नाम कैसे पता? और इस संकट से बचने का हमें कोई मार्ग दिखाओ। हरी, मैंने ही तुम्हें वो किताब दी है। आज से कुछ वर्ष पूर्व एक साधु की तपस्या से खुश होकर मैंने उन्हें एक धागा दिया था, जिसे उस साधु ने कालिया नाग की मीनार पर बांध दिया था। उसी वजह से वो पत्थर बन गया था। किसी कारणवश वो धागा टूट गया है। अब फिर से वो नाग वापस लौट आया है। तुम्हें जल्द ही कुछ करना होगा, वरना वो नाग पूरे गांव को नागलोक बना देगा। पेड़ देवता, आप हमें वो धागा दे दो। हम पुनः उस धागे को नाग की मीनार के बाद आएंगे। अब वो धागा काम नहीं आएगा, क्योंकि उस नाग ने धागे की काठ को ढूंढ लिया है। ठीक है पेड़ देवता, फिर हम इस जादुई किताब का इस्तेमाल करके उस नाग को वापस पत्थर का बना देंगे। हाँ, पर उसकी ऊर्जा का स्रोत बंद किए बिना उसके ऊपर कोई भी मंत्र काम नहीं करेगा। जिस जगह वो नाग बैठता है उसके पीछे वो अपनी नागमणि रखता है। तुम्हें उस नागमणि को मीनार के भीतर लगे ऊर्जा छेद पर लगाना होगा। उसके बाद उसकी सारी शक्तियां रुक जाएंगी और फिर तुम उसे पत्थर का बना पाओगे। ठीक है पेड़ देवता, अब हमें शीघ्र ही वहां जाना चाहिए। विजयी भव। हरी, उस नाग के पास से हम वो नागमणि कैसे निकाल पाएंगे? मेरे पास एक बहुत तगड़ी युक्ति है उर्वशी, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बस मैं तुमसे जैसा कहता हूं तुम वैसा ही करना। हरि उर्वशी को उसकी योजना बताता है। क्या युक्ति है हरी? ऐसा करके तो हम आसानी से उसकी नागमणि चुरा लेंगे। हाँ चलो, नाग की मीनार भी आ गई है। हाँ हाँ चलो। जादुई किताब के मंत्र दिखा अपना कमाल। तू बना दे मुझे अदृश्य, साथ ही उस वस्तु को जिसे लगाता हाथ में। उर्वशी, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना तुम। क्या तुम यहां मुझे बंदी बनाने आई हो? बंदी? भला मैं आपको क्यों बंदी बनाऊंगी? मैं तो एक नागकन्या हूँ। दरअसल आप मुझे बहुत पसंद आए। आपकी शक्ति देखकर मुझे आपसे प्यार हो गया है। मैं यहाँ आपसे शादी करने आई हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। पर पहले तुम मुझे अपना नाग रूप दिखाओ। नाग रूप तो मैं आपको दिखाऊंगी, पर उससे पहले मुझे आपको कुछ और भी दिखाना है। अरे वाह, तुम्हारे पास तो अद्भुत शक्तियां भी हैं। आपकी ये सुंदर मीनार बहुत पुरानी हो गई है। आप अगर चाहो तो मैं इसे एकदम नई बना सकती हूँ। हाँ हाँ जरूर। उर्वशी कुछ ही पल में उस मीनार को नई बना देती है। वाह, पूरी मीनार नई हो गई। अब चलो, तुम मुझे अपना नाग रूप दिखाओ। हाँ हाँ, पर आप जहां बैठे हो उस जगह की सफाई रह गई है। हाँ, ये भी कर लो। उर्वशी, जैसे ही नाग वहां से हटेगा मैं उस नागमणि को वहां से ले लूंगा। तुम जादुई मंत्रों की सहायता से वहां एक नकली मणि बना देना। उसके बाद मैं जाकर वो नागमणि उसके ऊर्जा स्रोत पर लगा दूंगा। यही अच्छा मौका है। मैं ये नागमणि उसके ऊर्जा छेद पर लगा देता हूं। उर्वशी, अब उस नाग के पास कोई शक्ति नहीं है,
अब उसे पत्थर का बना दो। मेरे साथ धोखा, इस धोखे का बदला मैं जरूर लूंगा। मैं फिर आऊंगा उर्वशी, मैं आऊंगा।